अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप? वेलकम टू अनदर वीडियो। अच्छा जी, अभी मुझे एक बिज़नेस डील के लिए एक दोस्त की तरफ जाना है और प्लस उसी दोस्त के साथ एक प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट है जिसको हमने जाके ना रिज़ॉल्व करना है। तो मैंने कहा चलें आज आपको एक और जगह का रिव्यू करवाते हैं। तो अभी मैं अपने घर से निकल रहा हूँ, तो सोसाइटी से बाहर जा रहे हैं हम। तो अभी आपको मैं गाइड करता हूँ कि हम जाएंगे आज वही शंघाई रोड जिसकी लास्ट टाइम हमने वीडियो भी बनाई थी और उसको एक्सप्लोर किया था। आज आज मैं आपको ना बंदियां वाला पुल वो वाली साइड आज आपको दिखाऊंगा जो कि है शंघाई रोड के ऊपर ही है। तो अभी जैसा कि मैं आपको दिखाता हूँ, थोड़ा सा व्यू देखें आप कि हम जो है ना अपनी सोसाइटी से बाहर निकल रहे हैं और रिंग रोड का सर्विस रोड जो है ना वो आ चुका है। तो यही सर्विस रोड जो है कनेक्ट करता है किसको? शंघाई रोड को। और वो लोकल एरिया है और लोकल एरिया से हम जो है अपनी मंजिल की तरफ जाएंगे। तो चलें आज हम अपने कंटेंट के हवाले से भी कुछ गुफ्तगू कर लें। हमारा कंटेंट यही होता है कि आजकल के जो हालात हाजरा को हम देख रहे हैं, लोगों के दरमियान में नाचाकियाँ बढ़ रही हैं, ना इंसाफियाँ बढ़ रही हैं, एक दूसरे के जो करैक्टर को उछाला जा रहा है। तो हम अक्सर इन मौज़ूआत पे बात करते हैं। तो मकसद बात करने का ये है कि हम क्या कर सकते हैं। हम अपनी जगह खुद को ठीक कर सकते हैं जितना हमारे से ठीक हो सकता है। हम अपना हक अदा करें, बाकियों को छोड़ दें। अगर हम लोगों की जिम्मेदारियां लेना शुरू कर देंगे तो वो मामला जो हैं वो हमसे नहीं संभल सकते कभी भी। और कोई भी किसी के कहने से ठीक नहीं होता। ये ख़ास तौर पे अल्लाह की इनायत होती है जो हदायत पाते हैं। तो बात हकीकत यही है। लेकिन ये जो क्या उसको कहते हैं दरस की महफ़िलें हैं, अखलाकियात की महफ़िलें हैं, अगर ये ना हो तो शायद फिर माशरा वैसे ही बर्बाद हो जाए। तो यकीनन ये चीज़ें जो हैं होनी चाहिए। एक दूसरे को जो है ना सबक भी देना चाहिए, एक दूसरे की रहनुमाई भी करनी चाहिए। सम टाइम लोग अच्छाई करना चाहते हैं, उनके दिलो दिमाग में अच्छाई करने की सलाहियत होती है, लेकिन उसको ना माहौल ख़राब कर रहा होता है। और माहौल किस तरह ख़राब करता है कि चंद छोटे छोटे लोग जो अपने छोटे छोटे मफादात लेके बैठे होते हैं और वो कनेक्ट होते हैं उन लोगों के साथ कि हमारा वास्ता इनके साथ अब जुड़ गया है, हमारा लेना देना अब इसके साथ है। अगर हमने इनके साथ बिगाड़ दी या ये बंदा ठीक हो गया तो बीच में हमारा पत्ता साफ हो जाना है। तो मैं एक बात उन लोगों को ये कह दूं कि अल्लाह की ज़ात पर हमें हमेशा शाकर रहना चाहिए, मुतमईन रहना चाहिए। जो अल्लाह ताला हमें नवाज सकता है वो कोई नहीं नवाज सकता। ये वो लोग हैं जो आपको वक्ती तौर पे तो आपके मफादात को कर देंगे, लेकिन टाइम आता है यही लोग ताने तशने भी मारते हैं। मैंने ऐसे बड़ी हकीकतों से मेरा वास्ता पड़ा है। जो लोग किसी पे एहसान कर देते हैं ना, एहसान क्या करना होता है, मदद कर दी है ना, अच्छा आपको वो ये कह रहे होंगे कि आपने किसी को नहीं बताना, लेकिन इतने कम ज़र्फ और घटिया सोच के ये लोग होते हैं, खुद सबको बता रहे होते हैं कि मैंने इसके साथ ये फेवर की, मैंने इसके साथ ये फेवर की। ये ना छोटेपन की अलामत है। मेरी बात याद रखिएगा, इंसान जो होता है ना वो बड़ा किसी ओहदे से नहीं होता कि किसी का ओहदा बड़ा है तो वो जी बड़ा अक्लमंद है, बड़ा शऊर रखने वाला। नहीं, इंसान अपने एहसास से, अपने अमल से जाना जाता है। अच्छा बुरा, समझ आई ना।
मैं ये समझता हूँ कि आज ये भी मैं बात क्लियर कर दूँ कि शायद कुछ लोग मेरे साथ एग्री करेंगे कि लोग उम्र के हिसाब से भी सियाने नहीं होते, कि आप कह लें कि भी उम्र के, ये इस बंदे की उम्र ज़्यादा है तो ये सही फैसला करेगा। नहीं, ये जो दनाई होती है ना, ये अल्लाह ताला की ख़ास अनायत होती है। ये दनाई जो होती है, अगर अल्लाह पाक किसी छोटे को नवाज दे तो छोटा बंदा बड़ा समझदार हो जाता है, और अगर किसी बड़े उम्र वाले को नवाज दे तो वो आपको पता ही है कि एक अरसा लोग याद करते हैं कि जी ये हमारे बड़ों ने बातें की हैं। कहने का मतलब ये है कि ये वो ऐसी चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला की बख्शिश होती हैं, ये किसी का कोई कमाल नहीं है। मत देखे किसी का ओहदा बड़ा तो वो अक्लमंद होगा। मैंने ऐसे लोग देखे ओहदेदार जिनको ज़रा अक्ल नहीं है, ज़रा शऊर नहीं है, इतनी समझ है कि किस तरह डील करना है, किस तरह बात करनी है। हाँ, लेकिन मैं अब एक चीज़ आपको मैं बता दूं, कुछ जो लोग होते हैं ना, वो होते हैं मफाद परस्त लोग, यानी कि अपने मफाद से जुड़े रहने वाले लोग जो होते हैं ना, वो फिर अपना जो है ना मफाद को आगे रखते हैं, बाकी चीज़ों को वो भूल जाते हैं कि उनकी इज्जत बेइज्जती क्या नहीं। उन्होंने अपनी लालच और अपनी जो अंदर गंदगी है ना, उसको सामने रखना है और अपने टारगेट को पूरा करना है। तो ये वो कुछ बातें हैं जिनको हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए अगर हम इनको समझ के चलें और अक्ल से काम लें तो यकीन माने बड़े मसाइल हल हो सकते हैं। जो माशरती नफ़रतें पैदा हो रही हैं, इनमें बड़ी अच्छाई आ सकती है। तो जी, लास्ट टाइम जो हम इधर से गुज़र रहे थे तो एक रास्ते में आई थी मिनी लोकल मार्केट, बस हम उसके करीब ही हैं। तो अभी जो हमारा जो रूट है वो है बंदियां वाला पुल, तो वो मैंने आज आपको थोड़ा सा दिखाना है। आज ज़रा थोड़ी सी सेटिंग कैमरे की नहीं हो पा रही, तो मैं थोड़ा सा कंफ्यूज इस हवाले से हूँ कि पता नहीं आपको ठीक तरह वीडियो आपकी तरफ जा भी रही है कि नहीं। तो लिहाजा आज हम थोड़े अच्छा 2-4 दिन से जो मौसम है काफ़ी बड़ा ज़बरदस्त हुआ पड़ा है। अच्छा, रिमझिम हो रही है बारिश, जो है ना हल्की फुल्की बारिश है, ज़्यादा नहीं है। तो जैसे ही बारिश अच्छी हो जाएगी तो हमारे जो वायरल होती है ना, छोटी छोटी बीमारियां होती हैं, ज़ुकाम हो गया, खांसी हो गई, गला ख़राब हो गया, बुखार हो गया, तो वो जब बारिश अच्छी हो जाएगी तो अल्लाह के करम से ये सारे मामला जो है ना वो ठीक हो जाएंगे। तो अच्छा, ये रोड जो है, जिस तरह मैंने पहले भी बताया कि ये रोड जो है ना काफ़ी रश के हवाले से फेमस है। इधर रश बहुत ज़्यादा रहता है, ठीक है, और अक्सर इधर ना कोई कंस्ट्रक्शन हो रही होती है। तो इस रोड पे आना काफ़ी मुश्किल, जो है ना टफ़ टाइम देता है। तो खैर, अब मजबूरी है, जाना भी था, तो कोशिश यही होती है कि इस रोड को ना चूज़ किया जाए कि जब तक कि आप इंतहाई मजबूर ना हो जाए। तो खैर, ये अभी हम ये इस एरिए पे आ गए हैं। इसको बोलते हैं नियाजी। यहाँ कभी भट्टा हुआ करता था ना, नियाजी भट्टा, बड़ा मशहूर था, अब तो ख़त्म हो चुका है, अब तो ये चीज़ें बदल चुकी हैं। ये सारा एरिया कभी मतलब खेत होते थे, रास्ते से नाला गुज़र रहा होता था, और ये सारे मामला जो है ना पहले होते रहे। लेकिन आज देखें, ये काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट हो चुकी है। तो अभी कितनी गहमा गहमी है, लोग इधर आते हुए डरते थे कि, और एक नाम लगता था जी बंदियां वाला पुल, और मशहूर था, लोग डरते थे कि यार इधर हमें कोई पकड़ ना ले। तो आज देखे कितनी रौनक है। तो वक्त के साथ साथ बहुत कुछ जो है ना बदल जाता है। अच्छा, ये है बंदियां वाला पुल, ये मशहूर है बंदियां वाला पुल, ठीक है जी। इधर से हमने लेफ़्ट होना है, और इसको और ये आपको गूगल मैप में भी मिल जाएगा। बंदियां वाला पुल अगर सर्च करेंगे ना तो ये आपको उधर भी मिल जाएगा। तो ले जी, हम अपनी मंजिल की तरफ हैं और बस पहुंचने ही वाले हैं।
यहाँ एक छोटी सी मीटिंग है और एक डिस्प्यूट है जिसको हमने रिजॉल्व करने की कोशिश करनी है। अल्लाह ताला हमें कामयाब करे, तमाम परेशानियों से निजात दिलाए और अल्लाह खैर करे। इंशाअल्लाह ताला आपसे गुफ्तगू होती रहेगी। और मुझे होता है कि चले मैंने काम जाना है तो मैं प्लस आपके साथ ज़रा गपशप कर लूँ, कुछ अच्छी अच्छी बातें डिस्कस हो जाएं। तो आज ज़रा ना कैमरा स्टैंड बड़ा तंग कर रहा है, तो खैर थोड़ा बर्दाश्त कर लीजिएगा प्लीज़। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट हम कोशिश करेंगे कि इसको जो है ना हम अच्छी तरह जो है ना मैनेज कर लें। तो ये थोड़ा सा रश आ गया है, तो दुआ कीजिएगा अल्लाह ताला हमें कामयाब करे, अल्लाह ताला हम सबको कामयाब करे। जो लोग भी अपना रिज़्क जायज़ हलाल रिज़्क पर मेहनत कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबको कामयाब करे। और दुआ ये भी किया करे कि अल्लाह ताला हम सब को बुरे कामों से, बुरी बातों से अल्लाह ताला हमें महफूज रखे और हम सब लोगों के लिए आसानियाँ पैदा करें, ना कि तकलीफ़ का बायस बने। तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मेरा साथ दिया और हमारी मंजिल भी तय हो चुकी है। तो इंशाअल्लाह ताला फिर आपसे एक अनदर वीडियो में गपशप होगी। जज़ाकल्लाह, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।